ये जो चीज़ आप देख रहे हैं ना, इसके इस्तेमाल से आपका जो बुढ़ापा है ना, वो ख़त्म हो सकता है। आपकी स्किन टाइट और खूबसूरत हो सकती है। आप 50 साल की उम्र में ना 30 साल के नज़र आ सकते हैं, सिर्फ़ ये ₹10 की चीज़ से। आपको ये मिलेगी कहाँ, इसका इस्तेमाल कैसे करना है, इसके फ़ायदे क्या हैं, तमाम चीज़ें मैं आपको डिटेल से बताऊँगी। आपने वीडियो को फुल वॉच करना है। अच्छा, इसके इस्तेमाल से ना सिर्फ़ आपकी स्किन बेहतरीन हो जाएगी, बल्कि आपकी सेहत के बहुत सारे मसाइल हैं ना, वो भी हल हो सकते हैं। तो अगर आपके मुँह से बहुत ज़्यादा स्मेल आती है, आपके चेहरे पे बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन है, रिंकल्स हैं, फाइन लाइन्स हैं, आँखों के नीचे हल्की हैं, डिस्कलरेशन है आपके चेहरे पे, तो इन तमाम मसलों का हल इस ₹10 की चीज़ से है, जो कि किसी भी स्टोर से या पंसार के स्टोर से आसानी से मिल जाती है, जिसे फटकरी या फिर एलम भी कहते हैं। ये बहुत ज़्यादा कारआमद है और इतनी ज़्यादा हमारे घरों में इस्तेमाल होती है, लेकिन सिर्फ़ हम इसे एक आम सी चीज़ समझते हैं। लेकिन जब आप इसके फ़ायदे जानेंगे तो आप हैरान रह जाएँगे कि आप महँगे से महँगा फेशियल कराना भी भूल जाएँगे, इतनी ज़बरदस्त चीज़ है। ये सिर्फ ₹10 की चीज़ आपकी जवानी को वापस ला सकती है। आपने ना इसे डायरेक्ट यूज़ नहीं करना, इसका इस्तेमाल मैं आपको बताती हूँ। पहले इसे आपने किसी भी सिलवट्टे में या फिर किसी भी चीज़ में डाल के ना हल्का-सा पीस लेना है। अगर आप इसे डायरेक्ट अपनी मिक्सी जार में डालेंगे ना, तो जो आपकी मिक्सी जार है वो ख़राब हो सकती है। आपने थोड़ा-सा ना इसे दरदरा सा पीस लेना है, उसके बाद किसी भी मिक्सी जार में डाल के इसका जो पाउडर है ना, वो बहुत ही फाइन होना चाहिए, ताकि आप इसे जब अपनी स्किन पे अप्लाई करें ना, तो रैश वगैरह ना हो, कोई भी आपको स्किन इन्फेक्शन ना हो। तो इसे आपने ना फाइन पाउडर बना लेना है। पहले ज़माने में हमारे जो बाप दादा होते थे, वो शेविंग के बाद ना इस फटकरी का इस्तेमाल करते थे। अगर कहीं कट लग गया है तो फ़ौरन से फटकरी को ना इस तरह से रब कर लिया जाता है, तो जो ब्लीडिंग हो रही होती है ना, वो फ़ौरन से रुक जाती है। तो इस आम सी चीज़ को ना हम बहुत सारी चीज़ों में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके प्राइवेट पार्ट, अंडर आर्म्स वगैरह बहुत ज़्यादा ब्लैक हो गए हैं, उनसे स्मेल आती है, तो भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके मुँह पे बहुत ज़्यादा छाइयाँ हो गई हैं ना, तो इसका भी इस्तेमाल मैं आपको बताऊँगी, तो आपने वीडियो को फुल वॉच करना है। तो बस जब आप इसे मिक्सी जार में पीस लेंगे ना, तो आपने ना इसे किसी छलनी में डाल के अच्छे तरीके से ना छान लेना है, ताकि जो इसका फाइन पाउडर है ना, वो हमें मिल जाए। उसके बाद आप इसे किसी भी एयरटाइट बॉक्स में डाल लें। फिर आपने ना बिल्कुल भी इसको गीला हाथ नहीं लगाना, गीला चम्मच नहीं लगाना, वरना जो ये एलम का पाउडर होगा ना, वो ख़राब हो सकता है। तो आप बस आपने इस बात का ख़्याल रखना है कि बिल्कुल भी नमी नहीं इसे लगनी चाहिए। सबसे पहला जो इस्तेमाल है ना, वो मैं आपको बताती हूँ। अगर आपके मुँह से बहुत ज़्यादा स्मेल आती है या किसी सामने वाले के मुँह से भी बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही हो ना, तो ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं लगती। तो आपने क्या करना है, 1 गिलास पानी का लेना है और उसके अंदर चुटकी भर आपने ना एलम का पाउडर यानी कि फटकरी का पाउडर डालना है। बस आपने चुटकी भर ही डालना है। उसके बाद इसे अच्छे से मिक्स करके ना सुबह के टाइम आपने ना इससे कुर्लियाँ करनी है। जब आप ब्रश कर लेंगे ना, उसके बाद आपने इससे कुर्लियाँ करनी है। आपने इस पानी को पीना बिल्कुल भी नहीं है। आहिस्ता-आहिस्ता क्या होगा कि आपके अंदर मुँह के जितने भी ज़्यादा बैक्टीरिया होंगे, वो ख़त्म होते जाएँगे और स्मेल भी ख़त्म हो जाएगी। तो ये वाला तरीका आपने एक बार ज़रूर आज़माना है, क्योंकि मुँह से स्मेल है ना, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। सेकंड आपको बताऊँगी इसका इस्तेमाल। इसके अलावा अगर आपको सनबर्न हो जाता है ना, यानी कि बच्चे गर्मियों में जब स्कूल जा रहे होते हैं या आप गर्मियों में बाहर ऑफिस वगैरह जा रहे होते हैं, बीच पे जा रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा आपकी जो स्किन है ना, वो सूरज की वजह से जल रही होती है, रेड हो जाती है, तो उसके लिए आपने क्या करना है, एक बाउल के अंदर फटकरी का पाउडर यानी कि एलम पाउडर लेना है चुटकी भर, और उसके अंदर हनी ऐड करना है। हनी की जो तासीर होती है ना, वो थोड़ी सी ठंडी होती है, वो आपकी जो जलन को है ना, वो कम करती है। और इसके साथ ही आपने एलोवेरा जेल ऐड करनी है। आप चाहे तो मार्केट वाली यूज़ कर लें या फिर घर में फ्रेश जो एलोवेरा जेल होती है ना, वो भी ऐड कर सकते हैं। इन तीनों चीज़ों को आपने अच्छे तरीके से मिक्स करना है और आप इस सॉल्यूशन को बना कर ना रख भी सकते हैं। और जहाँ-जहाँ आपको सनबर्न है ना, आपने वहाँ पे अच्छे तरीके से ये लगा देना है। थोड़ी देर लगा के छोड़ दें और उसके बाद आप ठंडे पानी से वॉश कर लीजिएगा। जो आपका जलन है, आपकी सनबर्न है ना, वो आहिस्ता-आहिस्ता ख़त्म हो जाएगी। इसके अलावा अगर आपके अंडर आर्म्स में से स्मेल आती है, आपकी अंडर आर्म्स काले पड़ गए हैं, आपके जो प्राइवेट पार्ट हैं वो काले पड़ गए हैं, स्मेल आती है, तो आपने क्या करना है, जब आप नहा लेंगे, शावर ले लेंगे ना, तो लास्ट का जो पानी वाला मग्गा होगा ना, उसके अंदर आपने 1 से 2 चुटकियाँ ना एलम का पाउडर शामिल कर देना है। तो जब अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे, उसके बाद आपने अपने अंडर आर्म्स को और अपने प्राइवेट पार्ट्स को ना अच्छे से इसे वॉश कर लेना है और इस फटकरी वाले पानी को ना आपने लगा रहने देना है, ताकि अच्छे से ड्राई हो जाए। पूरा दिन ये लगा रहेगा, इससे आपको कोई भी इन्फेक्शन नहीं होगा। आपके जो प्राइवेट पार्ट्स हैं, अंडर आर्म्स हैं, उनका कालापन खत्म हो जाएगा, उनमें से जो स्मेल आती है ना, वो बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी।
इसके अलावा अक्सर स्कूल जाते हुए बच्चों का ये मसला होता है कि उनके अंडर आर्म्स में से बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही होती है। तो आपने क्या करना है, अगर वो शावर नहीं ले रहे ना, तो आपने फटकरी ले लेनी है और उन फटकरी को ना थोड़ा-सा गीला कर लेना है और फटकरी जो है ना, वो आपने प्लेन कर लेनी है और हल्का-सा रगड़ के ना किसी भी चीज़ के ऊपर, और उस पेस्ट को आपने अंडर आर्म्स पे लगा देना है बच्चों की। तो जो आपके बच्चों के अंडर आर्म्स है ना, उसके अंदर से बिल्कुल भी स्मेल नहीं आएगी, क्योंकि अक्सर स्कूल के बच्चों में ये होता है कि बहुत ज़्यादा गैदरिंग होती है, गर्मी हो जाती है, तो बच्चों की जो अंडर आर्म्स है ना, वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो जाती है, पसीना आता है, बहुत गंदी स्मेल आती है। तो आपने रोज़ाना बच्चों को ना स्कूल जाने से पहले इस तरह से फटकरी का जो पानी है, सॉल्यूशन है, वो बच्चों को लगा देना है। एक तो उनकी अंडर आर्म्स भी कभी काली नहीं होंगी, इन्फेक्शन नहीं होगा, और दूसरा बिल्कुल भी उनके अंदर से स्मेल नहीं आएगी। अगर आपके चेहरे पे बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन हो गई है, फाइन लाइन्स आ गई हैं और आपके रिंकल्स हैं, बहुत ज़्यादा डार्क स्पॉट्स हैं, तो आपने क्या करना है, एक अदद बाउल ले लेना है और इसके अंदर चावलों का आटा लेना है। चावलों के आटे से जो आपकी स्किन है ना, उसके अंदर से तमाम डस्ट निकल जाएगी, पिगमेंटेशन कम होती जाएगी, रिंकल्स कम हो जाएंगे। चावलों के आटे के अंदर आपने फटकरी का पाउडर शामिल करना है, चुटकी भर। अच्छा, एलम पाउडर हमेशा बहुत ही कम क्वांटिटी में ऐड होता है। इसके बाद आपने हनी शामिल करना है और ग्लिसरीन शामिल करनी है, और एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल जो है ना, वो पिगमेंटेशन को बहुत जल्दी कम करती है। इन सभी चीज़ों को आपने मिक्स कर लेना है और अपने चेहरे पे लगा लेना है, जहाँ जहाँ आपको पिगमेंटेशन होती है। अक्सर लोगों को ना पिगमेंटेशन चिक्स पे, नोज़ पे या माथे पर होती है। तो जहाँ जहाँ आपको पिगमेंटेशन है, आपने वहाँ पे सोल्यूशन लगा कर थोड़ी देर के लिए छोड़ देना है और उसके बाद ठंडे पानी से अपने चेहरे को वॉश करना है। वैसे भी हम लोगों को चाहिए कि अब सुबह-सुबह के टाइम जब भी उठें ना, तो अपना चेहरा ठंडे पानी से वॉश करें और फ़ौरन से कभी भी कोई फेस वॉश नहीं लगाना चाहिए। आपने इसका ना डेली इस्तेमाल करना है, फिर आहिस्ता-आहिस्ता आपने 1 दिन का गैप डाल लेना है। कोई भी आपकी स्किन है ड्राई या फिर आपकी स्किन ऑयली है, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जो हम इसमें ग्लिसरीन ऐड कर रहे हैं ना, उससे आपकी स्किन बिल्कुल भी ड्राई नहीं होगी। आप ग्लिसरीन की जगह नारियल का तेल भी ऐड कर सकते हैं। तो क्योंकि जो फटकरी होती है ना, उससे थोड़ी-सी स्किन ड्राई हो जाती है। जब आप इसमें नारियल का तेल या फिर ग्लिसरीन शामिल करेंगे, तो जो आपकी स्किन है ना, वो बिल्कुल भी ड्राई नहीं होगी, बैलेंस हो जाएगा। तो इससे जो आपकी स्किन है, एकदम ग्लास की तरह शाइनी और खूबसूरत हो जाएगी, टाइट हो जाएगी। जो आपके जो ये नोज़ पे ओपन पोर्स होते हैं ना, वो आहिस्ता-आहिस्ता श्रिंक होना शुरू हो जाएँगे। बहुत ही ज़्यादा स्किन ग्लोइंग और खूबसूरत हो जाएगी। तो एक बार आपने ये तमाम ट्रिक्स को ज़रूर आज़माना है, और अगर आपको इफ़ेक्ट हो तो मुझे एक बार कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलिएगा। इसी तरह की मज़े-मज़े की वीडियोज़ आपके लिए लेके आती रहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।